हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं एमएस वर्ड में टेबल का यूज आप किस तरह से और कैसे कर सकते हैं। जब आप टेबल का उपयोग करते हैं तो टेबल से संबंधित बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। वो सभी ऑप्शंस को इस वीडियो में देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि किस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको एमएस वर्ड में अच्छी तरीक़ा से टेबल का यूज सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता देते हैं कि टेबल किस तरह से आपको लेना है। तो आप इस तरह से आप जैसे पॉइंटर लेके आइएगा यहाँ पे आप ले सकते हैं। वैसे तो हम इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें बताए हैं कि टेबल को किस तरह से आप इंसर्ट करा सकते हैं। उसमें हम कई सारा ऑप्शंस बताए हैं। यदि आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम एक टेबल को फ़िलहाल इंसर्ट करा लेते हैं। मेरा कुछ इस तरह से एक टेबल इंसर्ट करा लिए। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट में एक टेबल आते हैं तो टेबल का दो टैब खुल के आते हैं, एक आपका टेबल डिज़ाइन और दूसरा लेआउट। इस दोनों में जितना भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सभी आपका टेबल से संबंधित ऑप्शंस हैं, जिसका आप उपयोग करके अच्छी तरीक़ा से टेबल बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ये सभी ऑप्शंस को हम कवर करने वाले हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ें को देख लेते हैं कि हम उस काम को, जो काम यहाँ पे ऑप्शन से हम करने वाले हैं, उस काम को हम यहाँ पे टेबल में ही किस तरह से कर सकते हैं ताकि मेरा और भी टाइम बचे और आसानी से काम कर सकें। तो चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। जब आप टेबल इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट नज़र आएंगे, एक आपका इस कॉर्नर में और एक आपका इस कॉर्नर में। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट नज़र आ रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड ऊपर में, एक राइट साइड के नीचे आपको दिख रहे होंगे। ये जो आपका लेफ़्ट साइड के ऊपर में है तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे 4 सिरों वाले एरो बन जाते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हो जाते हैं। पहला काम हो जाता है कि टेबल सेलेक्ट हो जाते हैं और दूसरा इसका ये काम है कि आप इससे स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं। इस पर क्लिक करिए और ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। जैसे मान के यहाँ पे हम छोड़ दिए तो मेरा टेबल उठ के यहाँ से आ गया। मेरा मन है यहाँ से इधर थोड़ा सा बढ़ा दे तो इधर आ जाएंगे। तो जिधर आपको ले जाना है आप इसको पकड़ के लेके जा सकते हैं, यानी मूव करने का ये ऑप्शंस होते हैं। और आपका राइट साइड जो होते हैं ये वाला, यहाँ पे जब पॉइंटर लेके आते हैं तो 2 सिरों वाले एरो बनते हैं और 2 सिरों वाले एरो बनने से आपका ये टेबल का हम रिसाइज कर सकते हैं। जैसे हम इस तरह से कर रहे हैं, ये मेरा रिसाइज हो गया, छोटा या बड़ा हम इससे कर सकते हैं। तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये आपका दो काम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हम जब पॉइंटर आप किसी भी लाइन पे लेके आते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे लेके आएँ या हो सकता है यहाँ पे लेके आएँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम पॉइंटर लेके आते हैं तो मेरा पॉइंटर में कुछ चेंजिंग आपको नज़र आ रहे होंगे। जैसे हम यहाँ पे लेके आएँ या हम यहाँ पे लेके आएँ, अब देख सकते हैं मेरा पॉइंटर में चेंजिंग हो चुके हैं। या हम इस कॉर्नर पे लेके आएँ या तो हम यहाँ लेके आएँ, तो सभी जगह आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये आपका कॉलम कहलाते हैं, ये आपका टेबल में कॉलम कहलाते हैं और ये आपका रो कहलाते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं रो है और ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रही है ये आपका सेल है। तो हम जब किसी भी कॉलम के ऊपर जब जाते हैं तो मेरा इस तरह से तीर डाउन एरो आपको नज़र आएंगे और जैसे ही क्लिक करिएगा वो पूरा कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी कॉलम को यदि सेलेक्ट करना कोई भी, उसके ऊपर जाइए और ऊपर जाने के बाद इस तरह से एरो बनेंगे, जैसे क्लिक करिएगा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमको यहाँ से सभी करना है तो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऊपर से सेलेक्ट होते हो चले जाएंगे। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यदि रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी भी रो के पीछे जाइएगा तो आपका देख सकते हैं कि आपका एरो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। जैसे ही क्लिक करेगा आपका वो सेलेक्ट हो जाएंगे रो। तो आप देख सकते हैं हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको जब किसी लाइन पे पॉइंटर लेके जाइएगा तो इस तरह से आपका एरो बनते हैं। तो इससे आपका क्या होता है कि हम रो का हाइट को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब देख सकते हैं हम बढ़ा दिए, अब इससे हम कम भी कर सकते हैं इस तरह से। और उसी तरह से कॉलम को अगर बढ़ाना घटाना है आप इस तरह से कर सकते हैं। लाइन को इधर आप आगे पीछे बढ़ा के और कम कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इतना काम आप
यहाँ टेबल पे कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको नज़र आने वाले हैं कि बड़ा करना, छोटा करना, लेकिन हमको बहुत फास्ट में करना होता है तो टेबल पे ही सारा काम कर लेते हैं। तो चलिए हम बारी बारी से सभी ऑप्शन को देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। टेबल डिज़ाइन पे जब आते हैं, इस टैब के अंतर्गत आपका 3 ग्रुप नज़र आएंगे। एक आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन, दूसरा आपका टेबल स्टाइल और तीसरा आपका बॉर्डर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल का स्टाइल। तो हम पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा टेबल सेलेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल नज़र आएंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिएगा तो बहुत सारा आपको मिलेंगे। तो जो भी आपको स्टाइल पसंद है उस पर क्लिक करिए और वो आपका अप्लाई हो जाएंगे। देख सकते हैं मेरा टेबल बन के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि यदि आपको यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना हो तो टेबल स्टाइल में आपका टेबल स्टाइल ऑप्शंस यहाँ नज़र आएंगे और टेबल स्टाइल ऑप्शंस में देख सकते हैं आपका हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रो, यानी बहुत सारा ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसमें आप चेक करिए और अनचेक करिए, आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। देख सकते हैं मेरा परिवर्तन हो रहे हैं। तो सभी स्टाइल के लिए अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो जब बदलिएगा तो यहाँ पर आप जब चेंज करिएगा तो आपको देखने मिलेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या आपका ऐड हो रहे हैं और क्या हट रहे हैं। तो आप इस तरह से टेबल स्टाइल ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो टेबल स्टाइल और टेबल स्टाइल ऑप्शंस ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। और टेबल स्टाइल ऑप्शन में एक और ऑप्शन है शेडिंग। शेडिंग का होता है काम कलर करना। जैसे मान के चलिए यहाँ तो आपको डिजाइन किया गया नज़र आ रहे हैं। मान के चलिए लाइन को हमको दूसरा कलर करना है, सेलेक्ट किए और शेडिंग में आए और जो कलर आपको पसंद है क्लिक कर दिए, हो गए। तो यानी टेबल का यदि आपको स्टाइल यानी कलर बदलना हो तो आप शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और शेडिंग कहाँ मिलेंगे? आपका टेबल डिज़ाइन टैब के अंतर्गत टेबल स्टाइल में आपको शेडिंग मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको बॉर्डर ग्रुप। यहाँ पे आपको बॉर्डर ग्रुप नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ बॉर्डर ग्रुप का मतलब हुआ कि आपका टेबल का जो बॉर्डर होते हैं उससे संबंधित सारा ऑप्शन यहाँ पे है। यानी बॉर्डर को लगाना, हटाना, कलर करना, डिजाइन करना, वो सभी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए बॉर्डर को हम देखते हैं। तो यहाँ मेरा आपको टेबल दिख रहे हैं और टेबल में अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ मेरा, जो कि आपका ब्लैक कलर का, यानी डिफ़ॉल्ट आपका इस तरह से बॉर्डर रहते हैं। यदि हमको बॉर्डर को बदलना है तो आप पहले बॉर्डर स्टाइल में जाइए और जो भी स्टाइल आपको यदि लेना है उस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका देख सकते हैं कि पॉइंटर आपका पैन बन के और जिस भी लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करिएगा वो लाइन में आपका चेंजिंग हो जाएंगे, यानी आप बदल सकते हैं। तो पहले बॉर्डर स्टाइल जो भी लेना आप चूज कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे जब आइएगा इस ऑप्शन में देखिएगा तो उसमें आपका और भी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मान के चलिए हम ये वाला ले लें और इसकी मोटाई यदि बढ़ाना है तो यहाँ से ले सकते हैं कि सबसे पतला आपका यहाँ पे है और सबसे मोटा आपका 6 PT होते हैं। तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से निर्धारित कर लीजिए। वैसे हम 3 रखते हैं और यहाँ से आपको अधिक कलर बदलना है तो कलर भी बदल सकते, जैसे हमको रेड ले लिए और हम जिस भी लाइन पे क्लिक करेंगे वो मेरा अप्लाई हो जाएंगे। ये आपका यहाँ से सारा ऑप्शन को बदल के और इस पैन ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर पॉइंटर है वही आपका इनेबल है। इस पर हम वापस क्लिक कर देंगे, मेरा हट जाएंगे। देखिए नॉर्मल हो गए। वापस क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन मेरा हो जाएंगे और उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको सभी लाइन को बॉर्डर को स्टाइल करना है तो आप इस बॉर्डर पॉइंटर को ऑफ करिए और आप पूरा टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और बॉर्डर ऑप्शंस में जाइए। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं और इसमें जैसे वॉल बॉर्डर पे करिएगा देखिए सभी बॉर्डर मेरा एक बार में ही डिजाइन हो गए। मान के चलिए हमको आउटसाइड बॉर्डर करना है या इनसाइड करना है या इस तरह से हॉरिजेंटली करना है, वर्टिकली करना है, जैसे करना आप उसके आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको वॉल हम जैसे मान के चलिए आउटसाइड बॉर्डर लगा दिए रेड और हम इसमें बॉर्डर का थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करते हैं और कलर को हम ग्रीन करते हैं और यहाँ से हम आते हैं बॉर्डर में और आपका इनसाइड में दे देते हैं ये वाला। तो आप देख सकते हैं मेरा आउटसाइड रेड हो गए और इनसाइड आपका ग्रीन हो गए। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर का। तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे बॉर्डर का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपका टेबल डिजाइन का 3 ग्रुप जो है हम उसको पूरा कवर कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेआउट को देखते हैं। तो वैसे हम टेबल को फिलहाल नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के लिए आप टेबल को सिलेक्ट करिए, एक ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करिए और सबसे ऊपर देखिए आपका लिखा हुआ प्लेन टेबल और पहला वाला को जैसे सिलेक्ट करिएगा आपका नॉर्मल हो जाएंगे, यानी जैसे आप नया लिए थे उसी तरह से हो गए। आपको परिवर्तन करना है कर सकते हैं। तो
तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेआउट में चलते हैं। तो लेआउट में जैसे ही आते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपका ग्रुप नज़र आते हैं और सबसे पहला जो ग्रुप है आपका टेबल। तो यहाँ पे टेबल है और टेबल ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन है आपका सेलेक्ट। तो चलिए हमको सेलेक्ट को देखते हैं। सेलेक्ट आपका 4 सेलेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, सेल, कॉलम, रो और टेबल। वैसे हम आपको बता चुके हैं कि सेल किसको कहते हैं, कॉलम और रो, और पूरा टेबल तो समझ ही रहे हैं। तो मान के चलिए मेरा कर्सर, ये जो आपको बिलिंग करे इसको कर्सर बोलते हैं, तो कर्सर जहाँ पे है और सेलेक्ट ऑप्शन में गए और हम सेलेक्ट सेल करते हैं तो मेरा वो सेल सेलेक्ट हो गए। यदि हम यहाँ गए और सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। यदि हम मान के चलिए यहाँ पे हैं और यहाँ पे क्लिक करें सेलेक्ट रो तो मेरा रो सेलेक्ट कर देंगे। और कहीं पर हम हैं टेबल के अंदर और जैसे ही क्लिक करेंगे सेलेक्ट टेबल तो पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपका टेबल का डिज़ाइन और लेआउट तभी दिखेंगे जब आपका कर्सर किसी टेबल का किसी भी सेल में हो। टेबल से कर्सर जैसे ही बाहर आपका जाएंगे ये दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो इसको आप अच्छी तरीक़ा से ध्यान में रखिएगा और जैसे ही अंदर आप आइएगा टेबल को दोनों इनेबल हो जाएंगे। तो चलिए ये समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो सेलेक्ट समझ गए। उसके बाद आपका यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइन। अब ग्रिड लाइन क्या होते हैं उसको समझते हैं। इस पर जब क्लिक करिएगा ये सेलेक्ट हो गए, फिर वापस इसी पे क्लिक करिएगा ये अनसेलेक्ट होंगे, लेकिन आपका टेबल में कोई परिवर्तन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको परिवर्तन अगर देखना है क्या है इसका काम, तो सबसे पहले जो आप बॉर्डर लगाएं उसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको हटा लेते हैं। इससे पहले आप सीखे हैं कैसे हटाना है। चलिए हम नो बॉर्डर को कर लेते हैं और ये हम नो बॉर्डर किए हैं तो यहाँ टेबल है लेकिन आपको दिख नहीं रहे हैं और बस दो आपका ये जो ऑप्शन है इससे पता चल रहा है कि यहाँ टेबल है। आप यहाँ आप देखना चाहते हैं या नहीं है तो आप जाइए इसका लेआउट में और व्यू ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका देखिए लाइन दिखने लगे हैं। ये ग्रिड लाइन है, ये नॉन प्रिंटेबल आपका ग्रिड लाइन होती है, यानी प्रिंट जब करिएगा तो ये लाइन प्रिंट नहीं होते, सिर्फ आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये आपका ग्रिड लाइन यानी आपका सेल और कॉलम रो को दर्शाता है कि कहाँ से क्या है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। व्यू ग्रिड लाइन पर वापस क्लिक करिएगा तो हट जाएंगे, फिर क्लिक करिएगा तो शो हो जाएंगे। तो ये आप समझिए ये तब काम आएंगे जब बॉर्डर लगा के नहीं रखें। बॉर्डर है तो इसका कोई काम नहीं है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, वापस बॉर्डर ले आते हैं और यहाँ तो बिना बॉर्डर का स्टाइल नॉर्मल कर लेते हैं इस तरह का और यहाँ से कर लेते हैं वॉल बॉर्डर। तो चलिए हम बॉर्डर लगा दिए। तो आपको ये भी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे व्यू ग्रिड लाइन का क्या काम है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जब आइएगा तो यहाँ टेबल प्रॉपर्टीज खुल के आएंगे। इसमें टेबल, रो, कॉलम, सेल, एल्ट टैक्स ये सब ऑप्शंस के बारे में यहाँ पे दिया गया है मैनुअल रूप से और यही सब ऑप्शंस आपका यहाँ पे भी दिया गया है। यानी हम ये सब को यदि कवर कर लेते हैं तो इसका हमको कोई ज़रूरत पड़ता ही नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि टेबल का क्या है, अलाइनमेंट सेट करना, साइज करना, रैपिंग करना। तो रैपिंग थोड़ा सा समझाते हैं इसका काम क्या होते हैं। जैसे अभी मान के चलिए टेबल आप कहीं हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, टेबल को हम यहाँ से लेके यहाँ पे गए या हम टेबल को इधर ले गए तो देख सकते हैं कि इसका टेक्स्ट जो है चारों तरफ है, लेकिन हम चाहते हैं मेरा जो टेक्स्ट है ऊपर रहे नीचा रहे, यानी ये जहाँ पे है उसके अगल बगल ना हो। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज में गए और टेबल में आए और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम मान के चलिए इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कराते हैं और अराउंड जो है हम नन कर देते हैं और ओके करेंगे। देखिए बायां तरफ आ गया, इसके अगल बगल में नीचे रहेंगे लेकिन साइड में कोई भी टेक्स्ट नहीं रहेंगे। अगर टेक्स्ट चाहिए तो अराउंड पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, टेक्स्ट आ जाएंगे। इस तरह से इसका इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे आपका अलाइनमेंट रहते हैं कि कहाँ रखना है और यहाँ जो उपयोग करिएगा इससे अच्छा है कि आप इसको पकड़िए और जहाँ ले जाना है वहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए, वो आपकी मर्जी। तो ये आसान तरीका होंगे कि आपको जहाँ पे शिफ्ट कराना है यहाँ से कर लीजिए। और प्रॉपर्टीज में जाके भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। रो से संबंधित ऑप्शन है उसका हाइट बढ़ाना, कॉलम का आपका चौड़ाई बढ़ाना और सेल का आपको इस तरह से बताया गया है कि किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। यहाँ से करना यहाँ से करिए, नहीं तो आप नॉर्मली यहाँ तो बता ही चुके हैं कि आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आपको समझ में आ गए होंगे कि हम किस तरह से काम करें। तो आपका टेबल समझ में आ गए होंगे, इसमें 3 आपका ऑप्शन से समझ आ गए हैं। उसके बाद आपका है ड्रॉ। ड्रॉ आपका टेबल और इरेजर है, यानी आप टेबल को ड्रॉ भी कर सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। मान के चलिए हमको टेबल बनाना है तो ड्रॉ टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे तो पेंसिल आ जाएंगे और मान के चलिए हम नीचे एक टेबल बनाना चाहते हैं, इस तरह से बना लेते हैं एक टेबल।
तो जैसे आप लाइन खींचना चाहते हो वैसे खींच लीजिए, आपका बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह से बना सकते हैं। और मिटाना चाहते हैं तो इरेजर लीजिए और मिटा दीजिए, जो लाइन मिटाना चाहते हैं मिटा लीजिए। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं फिलहाल। चलिए ठीक है। तो ड्रॉ समझ गए होंगे क्या काम का होता है, और आप इरेजर भी समझ में आ गए होंगे क्या इसका काम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इसके आगे जब बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम ग्रुप में आपका बहुत सारा ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका टेबल। तो चलिए टेबल पे जब आते हैं तो वही 4 ऑप्शंस आपका आएंगे, क्योंकि टेबल में तो वही 4 ऑप्शन आपको नज़र आते हैं, एक सेल, कॉलम, रो और टेबल। तो चलिए हम इस टेबल को हटा ही देते हैं। तो लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डिलीट टेबल। जैसे क्लिक करें टेबल डिलीट हो गए। चलिए मेरा ऊपर में टेबल एक बना हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं हम कुछ नंबर यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा 7 कॉलम है। तो यदि हमको कोई कॉलम को हटाना है तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में जाएंगे, और मेरा अभी कौन सा सेलेक्ट है, 3 नंबर कॉलम में मेरा कर्सर है, और कहीं पर भी आपका 3 नंबर में है, और डिलीट पे आए, डिलीट कॉलम किए, मेरा डिलीट हो गया। अब देख सकते हैं डिलीट हो गए। रो को डिलीट करना है तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए और डिलीट पे क्लिक किया और डिलीट रो मेरा डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो डिलीट का ऑप्शन, और सेल करना है तो मान के चलिए सेल हमको डिलीट करना है यहाँ पे, और यहाँ से डिलीट पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपका 4 यहाँ पे दिख रहे होंगे, यानी सेल, शिफ्ट, लेफ्ट, अप, या तो डिलीट पूरा रो कह रहे हैं या तो कॉलम कह रहे हैं। तो मान के चलिए हमको सेल को डिलीट करना है, और सेल जब यहाँ से डिलीट होंगे तो यहाँ तो खाली रहने वाला नहीं है, इसलिए बोल रहा है कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी ये जब डिलीट होंगे इधर वाले जो भी सेल है वो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाए। तो हम ओके कर देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट हो गए, और यहाँ आपका लास्ट में खाली नजर आएंगे, तो सेल को आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए हम अनडू कर लेते हैं, वापस हम आ जाते हैं, जैसा था वैसा हम ले आए। तो डिलीट ऑप्शन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये चारों ऑप्शन संबंधित है आपका इंसर्ट कराने के लिए, यानी आप कॉलम और रो को इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पे, और आप चारों दिशा में इंसर्ट करा सकते हैं। मान के चलिए एक जगह पे आप सेलेक्ट किए, उसके बायां लेना है तो बायां करिए, दायां लेना है दायां करिए, ऊपर लेना है तो अबव करिए, और नीचे लेना है तो बिलो करिए, वही सारा ऑप्शन है। मान के चलिए 3 हमारे कॉलम में मेरा सेलेक्ट है, और 3 के आगे यानी राइट साइड हमको एक कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे इंसर्ट राइट करेंगे, मेरा आ गया राइट में। अगर मेरा ये सेलेक्ट है, हमको चाहिए लेफ्ट में, तो लेफ्ट इंसर्ट कराएंगे। हमको नीचे चाहिए यहाँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना सेलेक्ट रहेंगे उतना, मान के चलिए मेरा यहाँ देखिए अभी 4 गो सेलेक्ट है, और लेफ्ट करेंगे तो 4 गो मेरा इस तरफ आ जाएंगे। मान के चलिए मेरा 4 गो सेलेक्ट है, और डिलीट भी करेंगे तो 4 डिलीट हो जाएंगे कॉलम। तो आप जितना सेलेक्ट कर करेंगे उतना काम होंगे। तो चलिए समझ आ गए। तो आप नीचे लेना है आपका, मान के चलिए इतना सेलेक्ट है मेरा, और बिलो करेंगे तो नीचे मेरा आ गया। यदि इतना ही हमको ऊपर चाहिए तो अबव करेंगे। तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं चारों ऑप्शन से। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि रो और कॉलम को किस तरह से इंसर्ट करा लें। जब डेटा को एंट्री करिएगा, लिखिएगा, तो बीच में कहीं भूल जाइएगा कि कॉलम में हमको वहाँ ज़रूरत है तो ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मर्ज ग्रुप के अंतर्गत आपका 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल। तो मर्ज सेल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेल को एक बनाना। तो एक बनाने के लिए हम मर्ज करते हैं। तो ये अभी आपका एक्टिव नहीं नज़र आएंगे, एक्टिव तब होंगे जब आपका 2 या 2 से अधिक सेल को सिलेक्ट करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और जैसे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे सब मर्ज हो गया। इसका काम तब होते हैं जब मान के चलिए हम एक इंसर्ट करा लेते हैं ऊपर, और मान के डेटा बनाने वाले, और डेटा क्या है, मेरा स्टूडेंट का डेटा है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को, और यहाँ से कर लेंगे मर्ज सेल, और ये मेरा पूरा ऊपर खाली हो गया। इसमें आपको जो लिखना है लिख लीजिए, हम लिख लिए। और बाकी अभी आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं लिखा हुआ, हमको बीच में कैसे करना, आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से आप मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम अंडू कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। तो उसके बाद मर्ज समझ आ गए हैं, तो हम यहाँ चले जाते हैं स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का काम होता है सेल के अंदर सेल बनाना, यानी सेल के अंदर हमको कोई और एक्स्ट्रा सेल चाहिए तो बना लीजिए, यानी स्प्लिट कर लीजिए। मान के चलिए हम यहाँ फर्स्ट सेल में है,
और यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके ऑप्शन आएंगे। पूछेंगे नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, मान के चलिए हमको 3 कॉलम चाहिए, बोलेगा रो कितना चाहिए, हमको 2 रो चाहिए। करके जैसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस सेल के अंदर आपका 3 कॉलम और 2 आपका रो यहाँ पे तैयार हो गए। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके सबको मर्ज कर देते, एक बन गया। और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो हमको छोटा कर लेते हैं। तो स्प्लिट सेल आप समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपका स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल का काम होता है टेबल को तोड़ देना। मान लीजिए इतना बड़ा टेबल है, हमको यहाँ से तोड़ना है, तो क्लिक किए और स्प्लिट टेबल पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपका टूट गया। और टूट गया तो आप कहीं अरेंज कर सकते हैं, इसको हटा के आपको यहाँ रखना है यहाँ रखिए, आपको जहाँ रखना है रख सकते हैं। ये टेबल को तोड़ना स्प्लिट कहलाते हैं। तो स्प्लिट टेबल आपको समझ में आ गए होंगे। स्प्लिट टेबल का काम होता है टेबल को तोड़ना। तो चलिए हम इसको अंडू कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। टेबल मेरा टूट गया था, उसको हम अंडू करके जोड़ दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्ज जो आपका है ग्रुप, इसमें 3 ऑप्शन और तीनों को हम बता चुके हैं। उसके बाद हम आपको चलते हैं सेल साइज ऑप्शन में। सेल साइज समझ में आ रहे होंगे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है सेल को हम साइज यानी बढ़ाना घटाना इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो फिट। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा टेबल को चेंज करना पड़ेगा। डेटा वाला टेबल ले लेते हैं। तो ये मेरा डेटा बना हुआ देख सकते हैं। तो ये टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट में आए। यहाँ पे देखिए ऑटो फिट का एक ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे। और ऑटो फिट में जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक है आपका ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडोज और फिक्स कॉलम विड्थ। तो अब पहले हम आपको कंटेंट समझा देते हैं। कंटेंट क्या है? कंटेंट कहने का मतलब जो भी एंट्री की है, जैसे हम नाम लिखे हैं मोहन सोहन, डेटा डाले हैं 40 50 90 हिंदी इंग्लिश, जो भी लिखे हुए हैं वो सभी कंटेंट कहलाते हैं। यदि आप कंटेंट के हिसाब से टेबल को फिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करिएगा देखिए मेरा फिट हो गया। जिसको जितना चाहिए वो आसानी से आपका फिट हो चुके हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मेरा विंडो के हिसाब से फिट हो, विंडो के हिसाब का कहने का मतलब है आपका जो ये पेज है और पेज में जो डेटा आपको लिखा हुआ दिख रहे हैं, आपको देख सकते हैं कि आपका यहाँ से डेटा है और यहाँ से डेटा है। ये दोनों लाइन के बीच का एरिया जो है इसमें हम टोटल वर्क करते हैं और इतना में हमको फिट करना है। तो इसको फिट करने के लिए हम विंडोज का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का मतलब है यदि हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते ऑटो फिट विंडोज तो आपका देख सकते हैं तो जहाँ से डेटा लिखा जाता है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं। पूरा पेज कवर इसलिए नहीं किए क्योंकि दोनों तरफ मार्जिन छुटा हुआ। तो आगे आपको बताएंगे मार्जिन क्या होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या है आपका, यानी किस तरह से आपका फिट होंगे। तो विंडोज समझ में आ गया, कंटेंट समझ में आ गए होंगे किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद आपका एक है फिक्स कॉलम विड्थ। अब इसका काम समझिए क्या होते हैं। मान के चलिए ये मेरा टेबल है और टेबल में मान के चलिए इसमें कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं और डेटा एंट्री करते हैं तो जैसे मान के चलिए इतना भर गया, आप फिर दोबारा एंट्री कर रहे इसी में, तो देख सकते हैं कि अपने आप वो उसका चौड़ाई बढ़ रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि इसका चौड़ाई बढ़े लेकिन ये ऑटोमेटिक बढ़ रहे हैं। तो इसको हम फिक्स करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम फिक्स कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देंगे और ये टोटल कॉलम आपका फिक्स हो चुके हैं, यानी इसका चौड़ाई आपका फिक्स हो चुके हैं। अब कभी ये बदलेंगे नहीं, यानी आप बदलना चाहते हैं बदल जाएंगे, कहने का मतलब ऑटोमेटिक नहीं बदलेंगे। आप जब टाइप करिएगा तो लिखाएंगे, जब वो भर जाएंगे उसके नीचे लिखाना चालू हो जाए। तो चलिए हमें टाइप करते देख सकते हैं, देखो ऑटोमेटिक नीचे आ गए। तो आपको समझ आ गया ये आपका कॉलम का विड्थ फिट हो गए हैं और आपका हाइट ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि इस ऑप्शन का क्या काम होते हैं। तो अगला ऑप्शन आपको दिख रहा है हाइट और विड्थ। हाइट आप रो का बढ़ा सकते हैं और विड्थ आपका कॉलम का बढ़ाया जाता है, यानी चौड़ाई हम कॉलम बढ़ाते हैं और ऊंचाई हम रो को बढ़ाते हैं। तो हाइट ऑप्शन में हम जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे यानी जिस भी रो में हम क्लिक किए हैं उसका हाइट यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे इसका आप 0.6 है, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करके आप जितना टाइप करना है, मान के चलिए 9 टाइप किए हैं, 9 नहीं हम 0.9 देते हैं और इंटर जैसे दबाते हैं तो आपका इसका ऊंचाई देख सकते हैं 0.9 हो गए। तो आप टाइप करके भी बढ़ा सकते हैं या तो बटन को दबा दबा के भी बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, वो आप पे निर्भर करते हैं किस तरह। यदि आप जितना को सेलेक्ट कर लेते हैं तो उतना को आप एक साथ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आपको यदि आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है तो यहाँ से सेलेक्ट करिए और बढ़ाना है बढ़ा लीजिए,
इस तरह से आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, तो आप पे निर्भर करता है। और बाकी आपको तो इस तरह से बताएं कि ये जो लाइन है इसको पकड़ के आप इस तरह से खींच के बढ़ा और घटा सकते हैं, वो आप पे निर्भर करते हैं। तो चलिए हम कंटेंट के हिसाब से डेटा को फिट करा देते हैं। तो चलिए हम टेबल को सेलेक्ट करते हैं, लेआउट में गए और फिट कर देते हैं कंटेंट, या तो हम विंडोज़ के हिसाब से फिट कर देते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे दोनों ऑप्शन। उसके बाद आपको मिलेगा आपका डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका काम समझिए क्या होते हैं। मान के चलिए आपके पास टेबल है और टेबल का हाइट जो है आपका कुछ कॉलम्स की या रो की आप बढ़ा दिए हैं और घटा दिए, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लिए, जैसा मन हुआ उस तरह से आप कर लिए। और करने के बाद आपको लगा क्या कि हमको सभी कॉलम एक जैसा समान हो जाए, या तो आप चाहते हैं कि सभी रो एक समान हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि सभी रो एक समान हो जाएं तो आप सेलेक्ट करिए टेबल को और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो पे जैसे ही क्लिक करेंगे सब बराबर हो जाएंगे, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉलम देख सकते हैं, कोई कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है, किसी कॉलम का कम है, और उसको आप कम और ज़्यादा को एक बराबर में बांटना चाहते थे, कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, आपका हो गया बराबर। तो ये दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद आपका सेल साइज में आपका जितना भी ऑप्शन है हम सबको कवर कर लिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में आपका यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो नज़र आ रहे हैं, ये सभी ऑप्शन से आपका टेक्स्ट से संबंधित, यानी आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं इस टेबल में उसको कहाँ शिफ्ट करना है, बायां दायां ऊपर नीचे, इससे संबंधित ये ऑप्शन है। तो थोड़ा सा हम कुछ रो को हम डिलीट कर देते हैं और इस टेबल को थोड़ा ऊंचाई बढ़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरा टेबल है और टेबल में जो डेटा मेरा लिखा हुआ है कुछ ही डेटा है, और कुछ डेटा जो लिखा हुआ देख सकते हैं कि ऊपर के लेफ्ट साइड में सभी लिखा हुआ है। और हम आगे भी जब टाइप करेंगे तो वही होगा, किसी में टाइप करिए कुछ भी तो ऊपर के लेफ्ट साइड में हो रहा है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ऊपर का लेफ्ट नहीं, ऊपर का राइट, या ऊपर का मिडिल, या हमको बीच में चाहिए, या तो बायां चाहिए दायां। तो अलग अलग जगह आपको करना है, उसको अलाइनमेंट करना होता है। तो सेलेक्ट करिए और यहाँ आप देखिए 9 अलाइनमेंट आपके पास हैं, यानी ऊपर का लेफ्ट, यानी टॉप का लेफ्ट, टॉप का राइट और टॉप का मिडिल। उसी तरह से आपका बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का राइट, बॉटम का मिडिल, और यहाँ पर सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का राइट और सेंटर का मिडिल। तो यहाँ हम जैसे मान लीजिए इस पर क्लिक करते, मेरा डेटा देखिए बीचों बीच आ गए, लेफ्ट में आ गए, टॉप का लेफ्ट में आ गया, बॉटम का राइट आ गया। अब देख सकते हैं डेटा में परिवर्तन नजर आ रहे हैं, यानी ये सभी से आप अलाइनमेंट को कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया नो अलाइनमेंट का क्या काम है। उसी तरह से यहाँ पे आपका है टेक्स्ट का डायरेक्शन, यानी टेक्स्ट को घुमाने का काम करेगा। क्लिक करिए, आपका देख रहे हैं परिवर्तन, आपको घुमा रहे हैं टेक्स्ट को। तो समझ में आ गए होंगे इसका क्या काम है। तो चलिए आपको समझ में आ गए होंगे, हम नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम इस डेटा पे आते हैं, इस डेटा पे दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, और इसमें भी थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। आपका लेफ्ट राइट सेंटर देखिए आपका अलाइनमेंट हो रहे हैं। तो समझ में आ गए हैं कि किस तरह से इसका अलाइनमेंट होता है। टेक्स्ट घुमाना है, घुमा के भी देख लीजिए, तो जो आपको सही लगे कर लीजिए। तो हम इस ऐसा रखते हैं और ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से कर लेते हैं, ऑटो फिट विंडोज कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये मेरा ऊंचाई थोड़ा बढ़ गया है तो इसका ऊंचाई कम कर लेते हैं। तो चलिए इतना ठीक है, और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलिए मेरा ये ठीक हो चुके हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेल मार्जिन क्या है। अब मार्जिन को समझिए, जैसे मेरा ये डेटा लिखा हुआ है और इसमें हम डेटा को लिख रहे हैं, तो जब मेरा डेटा भर चुके हैं, अब ध्यान से देखिएगा तो बायां के साइड, दायां के साइड थोड़ा थोड़ा जगह छूटा हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी, यानी चारों तरफ का छूटा हुआ जो एरिया उसको मार्जिन कहते हैं। यदि आपको मार्जिन को सेट करना है कर सकते हैं। मान के चलिए थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर देते हैं। हम इस टेबल में चाहते हैं कि मार्जिन को सेट कर दें, यानी आप जैसे ही सेल मार्जिन पे क्लिक करिएगा तो टेबल ऑप्शंस आएंगे और डिफ़ॉल्ट सेल मार्जिन ये आपका फिट किया गया है कि टॉप में 0 और बॉटम में 0 रहते हैं। बायां से 0.19 सेंटीमीटर और राइट से भी 0.1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ दिए। मान के चलिए हमको चाहिए क्या, हमको लेफ़्ट से सभी में 1 सेंटीमीटर छोड़ना है। और जैसे ओके करेंगे अब डेटा को देख सकते हैं, सभी डेटा के बायां तरफ से मार्जिन को छोड़ दें, यानी 1 इंच के बाद ही डेटा लिखाया गया है। तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहे हैं हम। तो इस तरह से आप इसका मार्जिन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.19, तो अगर हम जिसको 0 कर दें तो 0 करके ओके कर दें तो आपका डेटा नॉर्मल आपको नज़र आएंगे।
तो यहाँ से देख सकते हैं 0 सेंटीमीटर है। और यार इसमें अगर हमको बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे। आप देख सकते हैं कि आपका डेटा जो है लेफ्ट जो बॉर्डर है उसमें आपका सट चुके हैं, क्योंकि मेरा मार्जिन जो है फुल 0 कर दिए लेफ्ट से, लेकिन राइट से थोड़ा सा छूटा हुआ। यदि हम राइट भी मार्जिन को 0 कर दें तो राइट भी सट जाएगा। देख सकते हैं दोनों तरफ। तो डेटा भी छोटा है जहाँ पे, वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ पे बड़ा लिखना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.19 और इसका भी कर देते हैं 0.19 और एंटर दबा देते हैं। तो आपको सेल मार्जिन समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद हम चलते हैं डेटा ग्रुप नाम का एक है। इस ग्रुप में आपका 4 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो 4 ऑप्शंस का काम क्या है थोड़ा सा समझिए। सबसे पहला आपका सॉर्ट का काम होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करना। कहने का मतलब वो है कि मान के चलिए नाम के हिसाब से हमको सही करना है कि जो भी ए से है ऊपर आ जाए, उसके बाद बी वाले, सी वाले, उस तरह से। तो हम सेलेक्ट किए हैं और सॉर्ट पे गए और सॉर्ट पे असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे मेरा डेटा देखिए सॉर्ट हो चुके हैं। यानी ए वाले ऊपर, उसके बाद जी वाले हैं, के है, एम है, इस तरह से आपका सॉर्ट हो चुके हैं। यदि आपको मान के चलिए फिर से हमको उल्टा करना है तो डिसेंडिंग कर लीजिए। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चले गए, एस वाले ऊपर और ए वाले नीचे। हम आइए रोल नंबर के अनुसार असेंडिंग कर लेते हैं ताकि मेरा सही रहे। तो हम इस पे गए, असेंडिंग पे क्लिक और ओके जैसे करेंगे तो मेरा रोल नंबर के अनुसार, यानी आपका देखिए लास्ट का 21 22 23 इस तरह से आपका हो गए। तो शॉर्ट आपको समझ में आ गए होंगे डेटा को किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक है रिपीट हेडर रो। तो ये आपका अभी इनेबल है नहीं। इसका काम कब होता है? जब आपका एक पेज से अधिक पेज में आपका टेबल है, एक ही टेबल हो लेकिन कई पेज में है, और जब उसको प्रिंट करेंगे तो उसका हेडर आपका नहीं आते हैं। तो मान के चलिए हम टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो ये मेरा टेबल को बढ़ा लेते हैं दूसरे पेज में। तो आप देख सकते हैं ये जो टेबल है मेरा एंट्री करते हुए, मान के चलिए हम सेकंड वाले टेबल में आ गए। मेरा टेबल वही है लेकिन ऊपर से लेकर नीचे आ गए। अब जब प्रिंट करेंगे इसमें तो हेडिंग आपको दिख रहे हैं ऊपर वाले में, लेकिन सेकंड वाले में नहीं दिखेंगे। तो आप ऊपर वाले डेटा को नीचे लिखने से अच्छा है कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, रिपीट हेडर रो। जैसे क्लिक करिएगा देख सकते हैं आपका इसमें भी ऑटोमेटिक आ गए और आपका डेटा अगला पेज में, बहुत सारे पेज में दी है तो सभी का हेडर आपका रिपीट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया कि इसका किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपका है यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसको हम आगे समझेंगे, पहले हम देख लेते हैं फार्मूला का काम क्या होता है। मान के चलिए यहाँ पे हम विषय को हम यहाँ पे मार्क दिए हैं और ये सभी को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है टोटल। तो टोटल पे क्लिक करेंगे, फार्मूला पे क्लिक करेंगे और आपका यहाँ पे फार्मूला ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तो अगर नहीं आते हैं तो आप लिख सकते हैं, यानी जिस सेल से आपको डेटा को जोड़ना उसके बाएँ या तो ऊपर करना है तो एबव। तो हमको जिस सेल में जैसे यहाँ जोड़ना है इसके बाएं तरफ डेटा है तो हम इक्वल टू सम और ब्रैकेट में लेफ्ट क्लिक ब्रैकेट बंद करें और ओके जैसे करेंगे मेरा देखिए जोड़ के यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे एबव आ गए तो एबव हम मिटा देते हैं और लेफ्ट लिख देते हैं और ओके करेंगे, इसका भी जोड़ देंगे। अब इस तरह भी जोड़ सकते हैं। यदि मान के चलिए आपका मन हो गया नहीं ये सभी को जोड़ना है तो नीचे लगाइए और यहाँ से फार्मूला पे क्लिक करिए और यहाँ एबव पे एबव लीजिए और ओके करिए, ऊपर से लेके नीचे तक सबको जोड़ दिए। यानी ये 2 फार्मूला आपका यहाँ पे टेबल में काम आएंगे, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम अंडू कर लेते हैं, जैसा था हम वैसा कर दिए। तो ये भी समझ में आ गए। उसके बाद यहाँ पे है आपका कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो यानी ये आपका जो डेटा है ये आपका टेबल के अंदर है, हम चाहते हैं कि टेबल से बाहर निकाल दें यानी टेक्स्ट में बना दें। तो आप क्या करिएगा, इसको सेलेक्ट करिए और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करिए और ये आपसे पूछेगा ये जो डेटा लिखेंगे टैब के अनुसार है या पैराग्राफ मार के या कॉमा या अदर कुछ भी। तो हम बोल देते हैं टैब के अनुसार फिट करिए, ओके करेंगे तो आपका देखिए टेबल से बाहर कर दिया गया। आपका कुछ इस तरह से दिख रहे हैं डेटा, टेबल ख़त्म हो चुके हैं, टेबल आपका देख रहे हैं ऑप्शन भी गायब हो गए। हम कहीं भी क्लिक करेंगे। यदि आपको इसको टेबल के अंदर ले जाना हो
तो इसको सेलेक्ट करिए, इंसर्ट पे आइए, इंसर्ट टेबल में जाइए, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक करिए और आप बोल दीजिए कितना आपको कॉलम लेना है। वैसे मेरा 8 गो डेटा है तो 8 गो हम कॉलम लें और ओके करेंगे, आपका देखिए टेबल के अंदर चला गया। यानी आप टेबल के अंदर लेके जा सकते हैं या टेबल से बाहर। टेबल के अंदर ले जाने के लिए इंसर्ट पे आपको इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको टेबल से बाहर टेक्स्ट को लाना है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट यहाँ से करना है। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट आपको आपका टेबल का डिज़ाइन और टेबल का जो लेआउट हो सभी ऑप्शन को हम कवर कर चुके हैं। और इस पे आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही आपको आसान हो जाएंगे काम करना। यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो अगर वीडियो को पूरा देखे हैं तो इस पे कम से कम 2-3 डेटा बना के आप उसका प्रैक्टिकल कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो भी काम हो उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा डेटा को सेंटर भी कर लेते हैं ताकि मेरा अच्छा लगे, और कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम सभी ऑप्शन का इस्तेमाल करें। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी होते हैं टेबल में तो आप कमेंट करिए, उस कमेंट का हम जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे और भी आपको सिखाएंगे किस तरह से कर सकते हैं। जब आप काम करिएगा तभी आपको परेशानी या आसानी पता चलेंगे कि अगर आसान है या डिफ़िकल्ट है। अगर काम ही नहीं करिएगा, यानी प्रैक्टिकल करिएगा ही नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो पूरा देखने से। तो उस पर काम करिए, जहाँ दिक्कत है कमेंट करिए। आगे तो जो वीडियो आएंगे तो आगे हम जो भी ऑप्शन है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।